अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम नाम है और मैं सऊदी अरब में एज़ अ डॉक्टर काम करता हूँ विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो आपसे मैंने एक वादा किया था कि मैं बदर और मक्का और मदीना के कुछ वीडियोस लाऊंगा आपके सामने जो उम्रा पिलग्रिम्स जो यहाँ पे आते हैं उम्रा के लिए जो आते हैं। तो थोड़ा वो उनको मैं आइडिया दे दूँगा कि यहाँ पे अगर आप लोग बीमार पड़े जो मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं, तो उनको मैं थोड़ा आइडिया दे दूँगा कि यहाँ पे आपको कैसे इलाज करवाना है। अभी चूँकि मैं बदर में हूँ और मैं बदर में ही काम करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। जो भी उम्रा पे आते हैं, बहुत सारे लोग बदर भी आते हैं ज़ियारत पे। तो यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप बदर में होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जो कुछ दिन पहले हुआ और जो जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं पहला वीडियो बदर से ही रिलेटेड बनाऊँ। क्योंकि बहुत 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 सारे लोग जो हैं जो मक्का और मदीना, पहले मक्का आते हैं उम्रा करने, फिर मदीना आ जाते हैं और एक दिन यहाँ बदर भी आते हैं ज़ियारत के लिए। चूँकि आपको पता है कितनी अहम जगह है यहाँ, बैटल ऑफ बदर, जंग बदर हुआ था, तो उस लिहाज से बहुत ही अहम अहम जगह है। एक्चुअली कुछ दिन पहले क्या हुआ यहाँ पे, मुझे एक फ़ोन कॉल आई। वो लोग बस में ही थे, मदीने से निकले हुए थे और बदर के करीब पहुँच रहे थे, ज़ियारत के लिए आ रहे थे। आई डोंट नो वेयर फ्रॉम दे गॉट माई फ़ोन नंबर। पाकिस्तानी लोग थे, हो सकता है यहाँ पे बदर में किसी से उन्होंने फ़ोन नंबर लिया, कोई जान पहचान थी, सो व्हाटएवर दे गॉट माई फ़ोन नंबर। और वो एक पेशेंट था, उनको बहुत सारी उल्टियाँ आ रही थी और उनका बहुत हैवी हेडेक होने लगा था। इट वॉज़ अ माइग्रेन अटैक। तो लेकिन बहुत ही इट वाज़ गोइंग, इट वाज़ अनबेयरेबल। तो उसके बाद मैंने उनको जो गाइड करना था, चूँकि उस दिन मेरी छुट्टी थी, तो लेकिन मैंने उनको पूरा गाइड किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आई थॉट कि ये काफ़ी नहीं है, बेहतर एक वीडियो बनाया जाए क्योंकि वो बहुत बहुत परेशानी दे फेस्ड। अगर आप बदर आ जाते हैं यहाँ पे और आप ज़ियारत के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, बदर जहाँ पे मार्का हुआ है, जहाँ जंग बदर हुआ था वो देखने, और आप यहाँ बीमार पड़ जाते हैं खुदा न खासा, तो आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो यहाँ को वजारत साहब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, उन्होंने आपके 3 ऑप्शंस रखे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर पे जो बात कर रहा हूँ, 3 हॉस्पिटल्स है यहाँ पे जो बदर के अंदर है। बदर के आसपास भी है कुछ हेल्थ सेंटर्स, लेकिन बदर के अंदर एक जनरल हॉस्पिटल है। वो आपका 2 हेल्थ सेंटर्स है, एक है बदर का हेल्थ सेंटर और दूसरा है आपका हुनैन का हेल्थ सेंटर है। जो बदर का हेल्थ सेंटर है एकदम बदर जो कस्बा उसके अंदर है, और हुनैन का भी बस मान लीजिए 1 सवा 1 किलोमीटर बदर से है, वो बदर के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये इस सारे एरिया को बदर हुनैन कहते हैं। तो बदर की तरफ एक हेल्थ सेंटर है और हुनैन की तरफ एक हेल्थ सेंटर है जिसको हम इदमान भी कहते हैं, इदमान का हेल्थ सेंटर। तो जो इदमान का हेल्थ सेंटर है वो 24 आवर्स का है, आपको कभी भी वहाँ आ सकते हैं। और जो बदर का है वो फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 5 डेज़ जो है सुबह 8 से 4 बजे तक होता है। और हॉस्पिटल तो 24 घंटे की उसकी सर्विस है ही। तो एक एक करके मैं आपको इन तीनों जगहों पे ले जाऊंगा और वन बाय वन उस जगह को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके और थोड़ा लोकेशन दे के आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए वन बाय वन चलते हैं इन जगहों पे और देखते हैं कि कहाँ पे आपको कौन सी और कैसी फैसिलिटी मिल जाएगी। अच्छा, ये बात कहना बहुत ज़रूरी यहाँ पे है कि ट्रीटमेंट फ्री है। आपको बस अपना पासपोर्ट साथ लाना है। पासपोर्ट साथ लाइए। अगर आप उम्रा के लिए आए हुए हैं या हज है, तो अभी उम्रा की बात हो रही है, आप पासपोर्ट साथ लाइए, किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सेंटर पे आ जाइए। तो वो आपका वो पासपोर्ट नंबर या वीज़ा नंबर जो भी डिटेल्स उनको डालनी होगी वो डाल देंगे अपने कंप्यूटर में, और आपका इलाज बिल्कुल फ्री होगा। जो भी जिस भी किस्म का आपको इलाज कराना है फ्री होगा। आप हमारे पास आ जाइए एंड वी आर ईगरली वेटिंग। एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी रखी है यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट ने, especially Ministry of Health ने, that they have kept this amazing facility that कि we are all waiting eagerly कि आपकी खिदमत करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले तो अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतयाब रखे, लेकिन ज़िंदगी का ये वो एक लाइफ एक ऐसी चीज़ है, कभी बीमार भी पड़ता है इंसान, कभी हल्का फुल्का बीमार होता है, कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन भी आ जाती है। तो जैसी भी सिचुएशन हो, यू डोंट हैव टू वरी। आप पेशेंट को यहाँ लाइए और आप फिर देखिए कि आपको कोई भी जो
परेशानी फील नहीं होगी, आपको कोई भी तकलीफ़ इंशाल्लाह नहीं होगी, और आपका इलाज बहुत ही स्मूथली किया जाएगा। यू विल फील कंफर्टेबल एट होम इंशाल्लाह। पहला हेल्थ सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा था वो मरकज़ सही हुनैन का है, जो 24 आवर्स हेल्थ सेंटर है, और बदर जो है, बदर से बस 3-4 मिनट की दूरी पे है। ये बाहर से आपका जो हेल्थ सेंटर दिखता है हुनैन का, यानी कि इरमान हेल्थ सेंटर, जो 24 आवर्स है, इसके बारे में आपको मैं पूरी थोड़ी सी डिटेल भी दे दूँगा। यहाँ से इसका एंट्रेंस है। 24 आवर हेल्थ सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे, आप कभी भी आ सकते हैं, सुबह शाम रात दिन, एनी टाइम यू कैन कम। ये कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर भी रहा है सिंस बिगनिंग, और ये आपका एंट्रेंस है, यहाँ सब अंदर दाखिल हो सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस हुनैन के हेल्थ सेंटर पे आना है और यहाँ पे अपना नाम रजिस्टर कराना है रिसेप्शन पे। आप अपना पासपोर्ट साथ लाइए। ये 24 आवर्स काम करता है यहाँ पे। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट पे जब भी मर्ज़ी चाहे आए, सुबह शाम, इवन फ्राइडे सैटरडे को भी ये खुला रहता है। तो आए, अपना आप रजिस्टर करें। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कुछ हमें लगता है आपको रेफ़र करना पड़ेगा, तो हम आपको यहाँ से हॉस्पिटल रेफ़र भी करेंगे। बदर जनरल हॉस्पिटल है, थोड़ी देर बाद मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा, उस बारे में भी बात होगी। उस अस्पताल, फ़िलहाल मैं हुनैन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आइए, आपको पूरी ट्रीटमेंट मिल जाएगी, इनिशियल ट्रीटमेंट। तो अगर आप यहीं से ठीक हो रहे हो तो इट्स फ़ाइन, क्योंकि हेल्थ सेंटर है। लेकिन अगर आपको आगे फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपको बदर के हेल्थ सेंटर, बदर के जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा अकॉर्डिंगली, चाहे इमरजेंसी में हो या जैसे भी आपको ईआर में रेफ़र किया जाएगा। तो ये है यहाँ की जो हेल्थ सेंटर है, ये जो आपका 24 आवर हेल्थ सेंटर है हुनैन का। तो यहाँ से हम चलते हैं अब हॉस्पिटल की तरफ, और बदर का जो हेल्थ सेंटर है, ये क्यों हुनैन का बदर के अंदर जो एक हेल्थ सेंटर है, जो सिर्फ संडे से लेके थर्सडे तक खुला रहता है, फ्राइडे सैटरडे बंद रहता है, और वो 8 से 4 बजे तक ही है। चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये है बदर का मरकज़। दिस इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, बदर का। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये सिर्फ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे खुला रहता है 8 से 4। तो ये इसके आसपास की जगह है। यहाँ पे आप 8 से 4 आ सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, एक्सेप्ट फ्राइडे एंड सैटरडे। और अगर आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, ये भी आपको रेफ़र बदर हॉस्पिटल ही करेंगे। तो अभी जहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, ये है बदर जनरल हॉस्पिटल। ये मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ का सब डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, तो यहाँ पे आपको फाइनली भेजा जाएगा। या अगर आप बहुत ही मतलब आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, और इस मौके पे आपको यहाँ ही आना पड़ेगा। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको यहीं पे आना पड़ेगा, और जो बदर का जो इमरजेंसी है, वहाँ से आपको दाखिला लेना पड़ेगा, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये अभी इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया हॉस्पिटल का, ये मेन एंट्रेंस है, लेकिन इमरजेंसी के लिए जो एंट्रेंस है वो दूसरी तरफ है। तो इमरजेंसी में वही, अगर आपका सीवियर एजमेटिक अटैक हो गया हो, या खुदा न खासा एक्सीडेंट हो, या कोई ऐसा कट लग गया हो जिसमें बहुत डीप कट वुंड हुआ है, बहुत ही, या इन्फेक्शियस बहुत सीवियर वुंड है, या आपका हाइपोग्लाइसेमिया यानी ब्लड शुगर लेवल लग रहा है कम, आप डायबिटिक है, आपका ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर गया, या आपको चेस्ट पेन होने लगी, मतलब जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस है, या आप बेहोश हो गए, तो ऐसे सिचुएशन में बेहतर होगा अगर आप सीधे हॉस्पिटल ही आए, और वो आपको यहीं पे गाइड कर लेंगे इनसाइड इमरजेंसी कि आपको क्या करना है, और आपका पूरा पूरा ताउन किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक बहुत ही ज़बरदस्त एक फैसिलिटी जो रखी गई है।
एंड इट्स जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है कि किस तरीके से उम्रा वालों का ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है जो ही वो हॉस्पिटल में दाखिला लेते हैं। बहरहाल चलिए मैं आपको थोड़ा सा इमरजेंसी वाला भी जो एरिया है वो दिखाता हूँ, किस तरफ से आपको घुसना पड़ेगा इमरजेंसी में। ये इमरजेंसी का इसका एंट्रेंस है हॉस्पिटल का। ये एग्जैक्टली अपोजिट ये ऐसा यहाँ पे जो रोड है और बीच में एक डीप एक ज़मीन है, तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी के लिए दाखिला लेना पड़ेगा। थोड़ा आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा इजी आपको हो जाएगा। गाड़ी के बीच में से ही दिखाना पसंद करूँगा बिकॉज अच्छा नहीं लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर वीडियो शूटिंग हो जाए। ये है पूरा इमरजेंसी, दिस इज़ द इमरजेंसी पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। दिस इज़ द वन आई शोड यू बिफोर। तो अब यहाँ पे आ जाइए और आपको पूरा अच्छे से ताउन दिया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है कि अगर आपने ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से ले लिया, बदर जनरल हॉस्पिटल से, आपकी फार्मेसी अंदर ही है तो वहाँ पे आपको इलाज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट हेल्थ सेंटर से, बदर हेल्थ सेंटर या इदमान हेल्थ सेंटर से ले लिया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब दवाइयाँ कर दी कंप्यूटर पे, तो आपको दवा लेने सईद अलिया तखस्सुसी, यानी जो फार्मेसी तखस्सुसी, सईद अलिया हुआ अरबिक में फार्मेसी, और फार्मेसी तखस्सुसी फार्मेसी जो है, जो आप नाम याद रखिएगा सईद अलिया तखस्सुसी, वहाँ से लेना पड़ेगा। आउटसोर्स वहाँ पे करा गया है फार्मेसी को। ये एक प्राइवेट फार्मेसी है लेकिन आपको दवा यहीं से लेनी पड़ेगी, फ्री है। तो यहाँ से फिर जो भी इनका गवर्नमेंट के साथ एक राबता है, गवर्नमेंट पे देम, तो गवर्नमेंट इनको पे करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। जिस तरीके से भी उनका होता है प्रोसेस वो ये देख लेते हैं। तो बहरहाल इन नटशल आपको यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट ही मिलेगा। तो मैं आपको थोड़ा वो जगह दिखाता हूँ और आपको थोड़ा इजी हो जाएगा आगे कि अगर कभी आप बदर आए और आप बीमार पड़े, आपने दवाई ले ली। देखिए हॉस्पिटल का मैंने आपको पहले ही कहा कि यू विल गेट ट्रीटमेंट इनसाइड मेन हॉस्पिटल जो है, लेकिन जो हेल्थ सेंटर्स दो है या उसके आसपास दूसरे हेल्थ सेंटर्स है, जैसे आपका गुजलानी भी एक पड़ता है, थोड़ा दूर है, तो वो हमको बदर के अंदर नहीं ले सकते, लेकिन हो सकता है कभी वहाँ भी आपको जाना पड़े। तो आप बस दो का जगह याद रखिए, एक है इदमान और एक है बदर हेल्थ सेंटर। तो उसके लिए आपको सईद अलिया तखस्सुसी ही आना पड़ेगा टू गेट मेडिकेशन। तो मैं आपको वो थोड़ी सी जगह दिखाता हूँ। ये आपको पड़ता है बैंक रियाद जो है यहाँ पे, या बैंक रियाद बैंक का नाम याद रखिए। बैंक रियाद जो है वहाँ के जो रोड है उसी रोड पे आपको ये पड़ेगा। आप किसी को भी वहाँ पे कह सकते हैं, जब आप रियाद बैंक के रोड पे पहुँच जाएंगे आप किसी को भी कहेंगे कि मुझे सईद अलिया तखस्सुसी पहुँच जाना है, या आपको फार्मेसी नहास फार्मेसी जो है उसके पास पड़ेगा। यहाँ पे एरमिक्स भी है सामने, एरमिक्स का भी ऑफिस है जो एक जो कुरियर सर्विस है, और नहास फार्मेसी है बहुत बड़ी फार्मेसी, उसके अपोजिट है सईद अलिया फार्मेसी जो है तखस्सुसी है वो पड़ता है। ये वो सईद अलिया तखस्सुसी, ये आपको बैंक रियाद के रोड पे पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये दवा लेना है, और आपके अपोजिट जो है ये है कूड़ा, और बैंक रियाद आपको यहाँ पे मिलेगा इस साइड में, और यहाँ पे आपका सईद अलिया तखस्सुसी है जहाँ से आपको इलाज मिलेगा। तो अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, तो जाते जाते मैंने सोचा यहाँ जो रेत का पहाड़ है यहाँ पे थोड़ा रुका जाए, पूरा ब्यूटीफुल बहुत पीछे है। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि अगर आप लोग यहाँ उम्रा करने या ज़ियारत पे बदर आते और आपका सेहत ख़राब हो जाए, सो यू हैव द यू नो द राइट वे, किस तरीके से आपको कहाँ जाना है, किस हेल्थ सेंटर में और किस हॉस्पिटल में जाना है। और आप इस चीज़ का भी एक मैं बताना चाहता हूँ, अगर बदर हॉस्पिटल में आपका उनको लगा कि यू नीड फर्दर ट्रीटमेंट, तो आपको रेफ़र वहाँ से खुद ही करते हैं फ्रॉम टू यनबू और टू यनबू जहाँ पे मेरा घर है, एंड और टू मदीना। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ इंशाल्लाह। आपको आगे में और वीडियो में मक्का भी जा रहा हूँ इंशाल्लाह, वहाँ पे आपको वहाँ के हेल्थ सेंटर्स के बारे में जो हरम के आसपास है थोड़ा आगाह करूँगा। मदीना भी जाऊँगा, वहाँ भी करूँगा आगे जब भी मुझे चक्कर लगेगा। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, और कभी यहाँ भी आते हैं इस खूबसूरत जगह पे,
और यहाँ पे भी आपको इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के थोड़ा नज़ारा कराएंगे पूरे बदर का। अंटिल देन टेक गुड केयर। अस्सलाम वालेकुम।